मैंने जब ये शब्द शुरुआत किया था ना, तभी मैंने ये सोच के बैठा था कि लोग हमला भी करेंगे। मतलब कमेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ब्लॉगिंग एक ज़रिया है बहुजनों को अपना असली लाइफ़स्टाइल दिखाने का। उनको मतलब आप पूरे वर्ल्ड को ये दिखा सकते हो कैसे आपको यहाँ पर घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, आपको मूछें रखने पे मार दिया जाता है, अगर आप बुलेट पे चले जाओ तो मार दिया जाता है। मैंने अपने ब्लॉग में कभी नहीं बताया मैं किस कास्ट से हूँ, मैंने आज तक नहीं बताया किसी को, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को गैस करके वहाँ पर मेंशन करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर लोग ये भी बोलते हैं कि अब इनको ब्लॉगिंग में भी रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जो रियल कंटेंट है भारत का ना, वो बहुजनों के पास है। उनकी लाइफ है कि वो कैसे स्ट्रगल करके वो कैसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कैसे वो मतलब उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे और आज कोट पहन के बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंशुल बमरोलिया और एक ब्लॉगर हूँ। ख़ास बात यह है कि मैं एक बहुजन ब्लॉगर हूँ जो बाबा साहेब और बुद्ध की बातें करता है और उनको ही दिखाने की कोशिश करता है। और इन सब की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं बाबा साहब के घर देखना चाहता था। लोगों से बहुत कुछ सुना था मैंने कि उनकी 50,000 बुक्स हैं और वो बुक्स कहाँ हैं सिर्फ बहुत सी किताबों में पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था। तो उन किताबों को देखना चाहता था, कहाँ पर वो प्रिंटिंग करते थे। जनता न्यूज़पेपर, मुकनायक, जितने भी उनने न्यूज़पेपर निकाले हैं उनको देखना चाहता था। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं वहाँ पर गया और साथ ही साथ मैंने उसे रिकॉर्ड भी किया और अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से शुरुआत हुई ब्लॉगिंग की। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक प्लेटफॉर्म चाह रहा था, एक ऐसा जगह जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को लोगों को दिखा सकूं। बट मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो लोग भी यूट्यूब पर भाषण डाल रहे थे या जो लोग भी जो है अपने कुछ ऐसी बातें कह रहे थे, वो बहुत कड़क, मतलब उनकी भाषा जो है ना, वो इतनी ऐसी हुआ करती थी जो ऊपर से चली जाती थी। और मेरा मेन मकसद था कि मैं जितने हमारे बच्चे हैं उन तक बाबा साहब को पहुंचा सकूं। तो जो मुझे बेस्ट उस समय सबसे वायरल सिस्टम लगा वो ब्लॉगिंग का था। और उस समय सबसे बड़ा एक ब्लॉगर भी था, केसी नाइस्टेट, जो अब तक का सबसे बेस्ट ब्लॉगर माना जाता है। तो उसी को देखते हुए मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया और कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है मैं कहीं आगे ले जा सकूँ। जब ये ब्लॉगिंग सिस्टम देखा नॉर्मली जो जनरल पीपल कर रहे थे, तो उनका लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग था, फैशन ब्लॉगिंग था, मोटो ब्लॉगिंग था, कार ब्लॉगिंग था। तो मुझे पहले ऐसा लगा नहीं था कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बट मैंने जब धीरे धीरे सब चीज़ें स्टार्ट की और जो हमारी रियल स्थिति है भारत की, वो लोगों को दिखाना स्टार्ट करी, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को भी लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग जो कंटेंट बनाते हैं, ये मतलब दिखाने के लिए बनाते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल देखो, हम महंगे महंगे फ़ोन रखते हैं, हमारे पास एप्पल का आईपैड है और हमारे पास देखिए इतनी महंगी महंगी बाइकें हैं। लेकिन जो रियल कंटेंट है भारत का ना, वो बहुजनों के पास है। उनकी लाइफ है कि वो कैसे स्ट्रगल करके वो कैसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कैसे वो मतलब उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे और आज कोट पहन के बैठे हुए हैं। तो ये उनकी जो स्ट्रगल की जो स्टोरी है ना, अगर हम इसे ब्लॉगिंग पर ठीक तरीके से पोर्ट्रेट करने में सक्सेसफुल हो गए तो एक बहुत बड़ा मतलब क्रांति आ सकती है। लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि बहुजन कौन है और वो क्या कर रहे हैं। देखिए, जब मैं शुरुआत में ब्लॉग तो बात की बात है, फेसबुक पे अगर कभी बाबा साहब के बारे में मैं ना फ़ोटो भी डालता था ना, तो लोग रिएक्ट करते थे कि यार ये कौन है, ये बाबा साहब की बात क्यों कर रहा है। बट जब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अब ये चुप नहीं रहेगा, तो लोगों ने धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट भी करने लग गए। मतलब खुद के ही फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे, कई रिश्तेदार ऐसे थे जो शुरू में ना इग्नोर करते थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे उनने देखा कि नहीं, ये चीज़ें जो बता रहे हैं यही रियलिटी है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे ऐसे बहुत से जनरल फ्रेंड हैं जिनसे मैं आज भी मिलता हूँ, ब्लॉग में उनको भी लेता हूँ, बाकायदा दिल खुश होकर मिलते हैं। लेकिन जिनकी मानसिकता ख़राब है उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी को गाली नहीं बक रहे, हम किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहे। और मैं अपने ब्लॉग्स में कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। देखिए, जब हम ब्लॉग करते हैं ना, तो यहाँ पे हज़ारों टाइप के लोग होते हैं और वो अलग अलग टाइप के कमेंट भी करते हैं। वो हमें ना मैंने अपने ब्लॉग में कभी नहीं बताया मैं किस कास्ट से हूँ, मैंने आज तक नहीं बताया किसी को, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को गैस करके वहाँ पर मेंशन करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर लोग ये भी बोलते हैं कि अब इनको ब्लॉगिंग में भी रिजर्वेशन चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, रिजर्वेशन इनको डेटा में भी रिजर्वेशन दे दो, मोबाइल डेटा में।
ताकि इनको ये ब्लॉगिंग में और आगे आ सकें। तो इस तरह के वो लोग टॉन्ट कसते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग उनके जो स्पेस था ना वहाँ छेद करके वहाँ घुसने लग गए हैं। तो इस वजह से इस तरह से लोग कमेंट करते हैं। नहीं, मैंने जब ये शब्द शुरुआत किया था ना तभी मैंने ये सोच के बैठा था कि लोग हमला भी करेंगे। मतलब कमेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग आप पर हमला भी कर सकते हैं और आपको उस हिसाब से अगर आपको करना है तो ही करना है। तो मैं ये सब सोच कर बैठा हूँ कि अगर ये सब हो सकता है तो लेकिन मैं अपनी जर्नी जो है उसी तरह से करता रहूँगा, आगे आगे चलता रहूँगा। और अगर लोग कमेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर कोई कमेंट करता है तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेता हूँ। मैंने जब ये शुरुआत किया था ना तो मैं इसमें कभी विश्वास नहीं किया कि व्यूज़ आएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी अर्निंग नहीं होती है हमारे जो काम से कि हम उससे अपनी लाइफ और ज़िंदगी चला पाएँ। तो इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा मेन मकसद ये है कि बाबा साहब के उन किताबों को, उस घर को, उस जगहों को लोगों तक पहुंचा सकूं। बुद्ध इस भारत में सच में थे, नालंदा यूनिवर्सिटी सच में थी, ये लोगों को दिखा सकूं। और मैं जब वहाँ जाता हूँ ना एक्चुअली मैं खुद एंजॉय करता हूँ। तो जब मैं उस जगह को एंजॉय करता हूँ ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे पैसा आएगा, व्यूज़ आएंगे। मैं एंजॉय करता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैं एक्चुअली एक प्रोफेशनल एडिटर भी रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को 3D एनिमेशन सिखाता था और ये सब चीज़ें जितने भी मल्टीमीडिया में होती हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग तक मैं सिखाता था। तो ये एक टूल ऐसा था जिसे मैं इस अम्बेडकरवादी जो फील्ड है इसमें इस्तेमाल करना चाहता था। तो मैं एंजॉय भी करता हूँ और अपने साथ साथ जो अगर व्यूज़ आ जाते तो सोने पे सुहागा हो गया। जो यूट्यूब पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं, अगर आप देखोगे जब से जियो आया ना तो जितने भी बच्चे उनके हाथ में मोबाइल आता है और माँ बाप क्या करते हैं कि उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो चुप हो जाएं, शांत बैठ जाएं और उनको परेशान ना करें। तो वो ऐसे ही कंटेंट सर्च करते हैं जिसमें उनको बस मतलब कोई ख़ास नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ने से सब बच्चे आपको पता है कि वो भागते हैं। तो उनको वो कंटेंट देखने में मज़ा आता है और उस वजह से वहाँ पर व्यूज़ आते हैं। वहीं हम जब बाबा साहब की बात करते हैं ना तो वो चीज़ उनके ऊपर से भी जाती है। और इसी चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि ये इस तरह से जो कंटेंट है इसको मैं रिलीज़ कर पाऊँ और वो उसको भी देखें और उससे भी जानें। और मैं इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ कि जैसे जो जितने यहाँ पर बहुजन यूट्यूबर के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या जितने भी चैनल्स हैं ना, वो 25 या फिर 25 तक के जो बच्चे होते हैं वो उनको नहीं देखते हैं। और वो इसलिए नहीं देखते कि उनको पता ही नहीं है एक्चुअली में ये सब क्या है, कैसे है, क्यों है। और मैं इन सब चीज़ों को ये देखना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को क्यों नहीं देखते हैं। तो उनका सीधा सा कहना है कि ये बहुत ज़्यादा है ना कट्टरवादी बातें करते हैं और इस सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना। हमें पता है बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो है ठीक है, बाबा साहब भी हैं और मैं बाकियों को भी पढ़ना है। तो मैं कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि वो सारी जो कंटेंट वो भी देखें। और जो आप बता रहे हैं कि जो बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उनका जो कंटेंट है ना उसमें कोई भी नॉलेजेबल बातें नहीं होती हैं। अगर आप फोकस करके देखो ना, वो अपनी कार दिखाते हैं, अपना मोबाइल दिखाते हैं, अपनी बाइक दिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाते। लेकिन हम जो दिखाते हैं वो कुछ ऐसा है कि वो कई सालों तक उसको लोग देखेंगे, समझेंगे और उससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। आपको पता है एक फ़िल्म आई थी जय भीम एनिमेशन फ़िल्म, और अभी रिलीज़ हो चुकी है वो उनके प्लेटफॉर्म पर। बट उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनने मेरे ब्लॉग्स को देखकर बाबा साहब के जो स्पेस हैं जहाँ पर वो प्रिंटिंग करते थे या उनका राजगृह घर कैसा था, वो सारा चीज़ है ना मेरे ब्लॉग्स को देखने के बाद उनने क्रिएट किया। और ये बात उनने मुझे ऑन कैमरा बताया ये बात। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो PhD होल्डर्स हैं जो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना चाहते हैं। जो बुद्ध के स्तूप्स मिलते हैं, हम लोग ऐसी कई स्तूपों पे चले जाते हैं जहाँ पर लोगों ने आज तक जिसके बारे में सुना भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी हम ये क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट। हम लोग है ना बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम सुनते रहते हैं, कहीं हार्वर्ड्स, कहीं ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुनते ही आए, कभी सोचा नहीं था कि वहाँ पर भी बैठा कोई देख रहा होगा। या लंदन में जब बाबा साहब का जब जन्मदिन था तो वहाँ से मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपके कुछ ब्लॉग्स हम यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, आप परमिशन देंगे? मैंने बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर देखना चाहते हैं कि बाबा साहब का घर कैसे था। सूरज इंगड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और वो बोल रहे हैं कि मैं आपके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं जिसे हम ना इंडियन एक्सप्रेस पे पब्लिश करना चाहेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मुझे NDTV से भी कॉल आया था, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो इंटरव्यू हो नहीं पाया। सूरज इंगड़े भाई भी साथ में थे उस इंटरव्यू में।
बट वो कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है यार, मैं तो सिंपल सी ब्लॉगिंग कर रहा था, मुझे पता नहीं था मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा और पता नहीं आगे कहाँ तक जान सकता हूँ। तो अभी भी संभावनाएं तलाश रहा हूँ और ऐसी छोटी छोटी जब चीज़ें होती है ना, इनसे बहुत खुशी मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है कि यार सच में यार लोग बहुत दूर तक देखते हैं। ब्लॉगिंग करिए, और ब्लॉगिंग एक जरिया है बहुजनों को अपना असली लाइफस्टाइल दिखाने का। उनको मतलब आप पूरे वर्ल्ड को ये दिखा सकते हो कैसे आपको यहाँ पर घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, आपको मूछें रखने पे मार दिया जाता है, अगर आप बुलेट पे चले जाओ तो मार दिया जाता है। अगर आप इस तरह के हर एक जगह से ब्लॉग शूट करके अपलोड करेंगे तो ये एक न्यूज़ भी बनेगा और लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल भारत में क्या चल रहा है। वो नहीं जो न्यूज़ मीडिया दिखा रहा है कि सब कुछ अच्छा है। यहाँ कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, और वो लोग जिनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया, उन चीज़ों को भी हम ब्लॉग्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों को तोड़कर उनको कन्वर्ट कर दिया गया। अगर हर एक व्यक्ति, हर बहुजन जो है ना, इस टाइप के ब्लॉग शूट करके अपलोड करने लग जाएगा ना, तो आपको भारत की सच्चाई पता चल जाएगी।